everyone, welcome to IIT Chemistry Shiksha. So we have completed with inductive effect, resonance, conjugation and today we will start with hyperconjugation. Hyperconjugation, ठीक है. Conjugation के लिए मैंने क्या बताया था? There should be alternate single bond and multiple bond, right? ठीक है. And there pi electrons were shifting. वहाँ पर pi electrons participate कर रहे थे ना delocalization में. But when sigma electrons participate in delocalization, then it is known as hyperconjugation. इसलिए इसका नाम क्या है? हाइपरकॉन्जुगेशन है. मतलब हाइपर मीन्स एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेशन. क्यों एक्सट्रीम फॉर्म क्यों है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड डेफिनेट सी बात है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी. व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रॉन्ग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन डीलोकलाइजेशन, देन डेफिनेटली इट इज सेड टू बी हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है, तो शुरू करते हैं. देखो, कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ये क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है. ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट कार्बन को हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन. क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन. और जो उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन. तो यहाँ पर क्या है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है. ठीक है, और ये क्या है? एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है. और डेफिनेट सी बात है, इस अल्फा CH बॉन्ड, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जब डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे देन ओनली इट इज सेड टू बी हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है, मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ. देखो, इट इज द एबिलिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन अल्फा CH बॉन्ड. अल्फा CH बॉन्ड कौन सा है? ये ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, और ये क्या है? अल्फा CH बॉन्ड. ठीक है, इसके जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसके साथ? विद एन एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ठीक है, विद एन एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देन इट इज सेड टू बी हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है, आई रिपीट, इट इज द एबिलिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन अल्फा CH बॉन्ड to undergo conjugation with what? With the adjacent pi electrons, then it is said to be hyperconjugation. ठीक है, एक और डेफिनेशन भी है इसकी. देखो, it involves delocalization of sigma electrons of CH bond. ठीक है, ये क्या इन्वॉल्व करता है? It involves delocalization of sigma electrons of CH bond of an alkyl group. किसके साथ? Of an alkyl group directly attached to an atom of an unsaturated system or to an atom with unshared p orbital, then it is said to be hyperconjugation. Delocalization किसका हो रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का. और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के हैं? ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप. ये पूरा क्या है? एल्काइल ग्रुप है ना. डायरेक्टली अटैच टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम. ये किससे डायरेक्टली अटैच्ड है? अनसैचुरेटेड सिस्टम से. और टू एन एटम विद अनशेयर्ड p ऑर्बिटल. इसके पास क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा ना. ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो डेफिनेट सी बात है इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड या प्योर p ऑर्बिटल भी डेफिनेटली होगा. तो जब डीलोकलाइजेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का विद अनसैचुरेटेड सिस्टम और अनसैचुरेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन इट इज सेड टू बी हाइपर कॉन्जुगेशन. एंड इसका एक और नाम होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर-नाथन इफेक्ट और सिग्मा पाई इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस. ठीक है, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, तो डेफिनेट सी बात है इसको सिग्मा पाई इफेक्ट बोलेंगे. एंड इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस. दैट वी विल डिस्कस फर्दर व्हाई इट इज सेड टू बी नो बॉन्ड रेजोनेंस. और इसका एक और नाम होता है बेकर-नाथन इफेक्ट. तो क्या क्या नाम है? बेकर-नाथन इफेक्ट, सिग्मा पाई इफेक्ट एंड नो बॉन्ड रेजोनेंस. क्लियर? तो हाइपर कंजुगेशन क्या है? व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन अल्फा CH बॉन्ड participates in conjugation with an adjacent unsaturated pi electron, then it is said to be hyperconjugation. तो hyperconjugation के लिए हमें क्या देखना है? Number of alpha hydrogens. We have to see the number of alpha hydrogens. In this exercise, you have to see the number of alpha hydrogens. तो शुरू करते हैं. देखो, फर्स्टली ये देखो, अनसैचुरेटेड सिस्टम, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन,
ये भी क्या है, अल्फा कार्बन, तो 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, 6 अल्फा हाइड्रोजन, राइट, ठीक है। ये क्या है, अनसैचुरेटेड सिस्टम, ठीक है। इससे जस्ट नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज देयर विल बी डबल बॉन्ड, ठीक है। इट कैन बी कार्बोकेटाइन और इट कैन बी फ्री रेडिकल ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या है, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन से जस्ट नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन एंड इट विल बी 3 अल्फा हाइड्रोजन, राइट, ठीक है। उसके बाद ये देखो, इसको मैं एक्सपैंड करके लिख लेती हूँ, C डबल बॉन्ड C, CH3 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 एंड CH3, ठीक है। ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये क्या है, अल्फा कार्बन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल भी क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो इससे जस्ट नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, तो टोटल क्या है 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये वाला सिस्टम देखो, इस सिस्टम में देखो, या तो आप एक्सपैंड करके लिख लो, अगर आपको ऐसे दिख जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, पर फॉर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग इट इन एक्सपैंड फॉर्म, ठीक है। वैलेंसी कंप्लीट करो, इस कार्बन की तो कंप्लीट है 4, इसकी 1 हाइड्रोजन, इसकी 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड सिस्टम। इससे जस्ट नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जस्ट नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जस्ट नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन। तो 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 3 + 2 5 + 2 7 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। एंड इसमें देखो, इसको भी क्या है, हम एक्सपैंड करके लिख लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, उसके बाद ये कार्बन, ये आगे 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है, राइट, लाइक दिस। नाउ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, ये है अनसैचुरेटेड सिस्टम। इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, बट इस कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन ही क्या है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, बट ये नहीं कि आप इसको 2 बार ही काउंट करोगे, नो, यू हैव टू काउंट इट वंस, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर क्या है 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। डू नॉट काउंट इट ट्वाइस। इसमें देखो, ये हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन। यहाँ पर कितना है, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, क्या पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, नो, बिकॉज इट इज ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और जहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये क्या देखो, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन ही क्या है कि डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है दैट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दैट शुड बी एन एल्काइल ग्रुप, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन इज carbon next to the unsaturated system that should be sp3 hybridized, that should be an alkyl group, only then hyperconjugation will take place, ठीक है। free radical या कार्बोकेटाइन में भी हो सकता है, but that is the primary condition for hyperconjugation to take place, ठीक है। तो आपको काउंट करना आ गया number of alpha hydrogen, ठीक है। now we will try to understand the mechanism of electron donation by hyperconjugation। तो देखते हैं,
देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, और ये क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये 3 जो अल्फा CH बॉन्ड है वही हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सिग्मा बॉन्ड विल ब्रेक, ठीक है। तो क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। और फिर ये फर्दर नेगेटिव चार्ज जो है डीलोकलाइज होगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखो इस कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन सीधे शिफ्ट हुए, ठीक है। और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज इधर आया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। पर ये जो 2 स्टेप्स में हमने करा, इसको दिखाने की अलग से ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर बिगनर्स टू अंडरस्टैंड। इसको हम एक ही स्टेप में लिख सकते हैं, कैसे, देखो ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करा और ये पाई इलेक्ट्रॉन सीधा शिफ्ट हुए, ठीक है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है मैं ड्रॉ करती हूँ। इस कार्बन पे कैसे चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर आए तो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, और इस हाइड्रोजन पे कैसे चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जैसा इस हाइड्रोजन में हुआ है, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में भी हो सकता है। तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ ड्रॉ, लाइकवाइज नीचे वाले हाइड्रोजन से भी। राइट, ठीक है। तो हम इसको हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेशन। हेयर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन conjugation and sigma bond is a strong bond which is very difficult to break, that is why it is known as hyperconjugation. And second, it is said as no bond resonance. No bond resonance क्यों बोलते हैं इसे, because here there is no bond between carbon and हाइड्रोजन, ठीक है। अगर आप ये स्ट्रक्चर नोटिस करें तो कार्बन और हाइड्रोजन में जो है कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, कार्बन और हाइड्रोजन में देयर इज नो बॉन्ड। अगर मैं इसका जो एक कह सकते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर पे शिफ्ट हो रहे हैं, इधर शिफ्ट हो रहे हैं, और हाइड्रोजन पे कैसे चार्ज आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज है ना, वो तीनों में क्या है, डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स थे, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी क्या है, 3 बने, 1, 2 एंड 3। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक नोट बना के लिख देती हूँ, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स is equals to number of alpha hydrogens, ठीक है। So as the number of alpha hydrogen will increase, number of hyperconjugating structures will increase. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो 3 हाइड्रोजन्स पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइजिंग ओवर 3 हाइड्रोजन एटम्स, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा डीलोकलाइज होगा उतना ही सिस्टम क्या है, स्टेबलाइज होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन leads to stability in the system, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन leads to
stability in the system due to delocalization of charge. यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है. क्लियर, ठीक है. तो हाइपर कॉन्जुगेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी. An experiment was done to confirm the phenomena of hyperconjugation and that experiment was hydrogenation of alkene. ठीक है, ये रिएक्शन जो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड घी को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करने के लिए हम हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम. ठीक है, तो एल्कीन है, उसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एल्केन. ठीक है, तो उस टाइम देखो वीक पाई बॉन्ड तोड़ के आपने क्या बनाया है, एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड. यू हैव ब्रेकन द वीक पाई बॉन्ड एंड यू हैव फॉर्म द स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड. तो डेफिनेट सी बात है, एनर्जी क्या होगी, रिलीज्ड होगी. ठीक है, एंड दैट एनर्जी इज लेट्स से डेल्टा H1. ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डेल्टा H1. अब सेकेंड स्टेप में देखो, यहाँ पर हमने एक और एल्काइल ग्रुप लगा दिया. हमने यहाँ पर क्या लिया, प्रोपीन लिया. ठीक है, तो ये एल्काइल ग्रुप कैसे इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट. तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो सिस्टम एक तरह से क्या हो रहा है, डीस्टेबिलाइज हो रहा है. और सिस्टम डीस्टेबिलाइज हो रहा है, ये प्रोपीन से प्रोपेन बना. तो थ्योरेटिकली तो जो है वो डेल्टा H2 दैट शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा H1. ठीक है, थ्योरेटिकली डेल्टा H2 जो है वो डेल्टा H1 से ज़्यादा होना चाहिए. बट एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ, डेल्टा H2 जो है वो लेस था डेल्टा H1 से. सो लोअर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मोर स्टेबल इज द सिस्टम. तो मोर स्टेबल इज द सिस्टम. ठीक है, तो इससे कंफर्म हो रहा है कि सिस्टम जो है वो एल्काइल ग्रुप के लगने से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है. और वैसे ही यहाँ पर हमने दो एल्काइल ग्रुप्स लगा दिए. तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है सिस्टम में. ठीक है, तो सिस्टम और ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो रहा है. तो डेल्टा H3 दैट शुड बी थ्योरेटिकली ग्रेटर देन डेल्टा H1 बट एक्चुअली डेल्टा H3 वॉज फाउंड टू बी लेस देन डेल्टा H1 क्योंकि सिस्टम मैक्सिमम स्टेबलाइज हो रहा है इस केस में. ठीक है, एंड दैट इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड दिस कन्फर्म्स द फिनोमेना ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कि जब अनसैचुरेटेड सिस्टम के बगल में जो है एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए जो कि क्या है, अल्फा हाइड्रोजन वहाँ पर लगे हों, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता है एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लीड्स टू स्टेबिलिटी. एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, phenomena of hyperconjugation is increasing. ठीक है, as the number of alpha hydrogen increases, hyperconjugation also increases. ठीक है, तो delta H1 is greater than delta H2 is greater than delta H3. ठीक है, तो जिसकी सिस्टम की एनर्जी सबसे कम होगी वो मैक्सिमम स्टेबलाइज्ड होगा. ठीक है, तो इससे कंफर्म हो रहा है दैट हाइपर कॉन्जुगेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी इन द सिस्टम. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे हाइपर कॉन्जुगेशन वी हैव लर्नड. फॉर फर्दर लेक्चर्स स्टे ट्यून्ड विद IIT केमिस्ट्री शिक्षा बाय रश्मि मैम एंड टिल देन हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.